पाकिस्तान डेमोक्रेट रिफॉर्म पार्टी के फोरम से आपकी तवज्जो एक ख़ास नुक्ते की तरफ मबसूर करवाना चाहता हूँ। हमारे मुल्क का ये अलमिया नहीं है कि जनाब जहाँ ज़राए बिल्कुल ही नहीं है, हम सिर्फ कर्ज़ों और बाहर की चैरिटी या अमदाद पर ही चलें। यहाँ बहुत बड़ा अलमिया एक ये भी है कि हमारे यहाँ करप्शन बेशुमार है। मैं आपको एक छोटा सा तजिया पेश करता हूँ कि रेलवे और PIA दो ऐसे हमारे इदारे हैं जो कतई खसारे पर नहीं चलने चाहिए। आए ज़रा पाकिस्तान रेलवे को देखते हैं। पाकिस्तान रेलवे में बड़े बड़े जो हमारे रूट्स हैं वो अगरचे के 6-7 रूट बनते हैं। मैं सिर्फ लाहौर से कराची की फ़िलहाल बात करूँगा। यहाँ औसतन रोज़ाना पैसेंजर ट्रेनें 8 चलती हैं। एक ट्रेन में कतई तौर पर 15 कंपार्टमेंट से कम नहीं होते, कई एक में 15 से ज़्यादा भी होते हैं। एक कंपार्टमेंट में 130 जो है मुसाफिर बैठते हैं। और मैं बड़े किराए की बात नहीं करता, इकोनॉमी क्लास में लाहौर से कराची, कराची से लाहौर 3000 रुपये से कम किराया नहीं है। इस तरह एक ट्रेन का अगर हम हिसाब करें तो एक ट्रेन की अर्निंग 1950 मुसाफिर होते हैं। और अगर 3000 रुपये फ़ी मुसाफिर लगाया जाए तो ये हमारी टोटल अर्निंग जो है करीबन 60 लाख के करीब बनती है। आए ज़रा इस ट्रेन पर खर्च क्या होता है। मैं ये फ़र्ज़ करता हूँ कि गाड़ी में रेलवे का स्टाफ जो है उसके 20 अफराद हैं, 45,000 रुपये तनख्वाह उसकी है फ़ी आदमी। एक दिन की तनख्वाह हमने 30,000 उसकी शामिल कर ली। और इस तरह सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वाले हैं, वो अगर 20 अफराद हैं उनकी भी 45,000 रुपये फ़ी का तनख्वाह लगाई जाए तो ये 30,000 रुपये तनख्वाह बनती है। उसके बाद लाहौर से कराची तक 200 अफराद फ़र्ज किया कि इस ट्रेन को चलाने में जो है वो मुआवनत करते हैं, जिसमें फाटक वाला है, सिग्नल बदलने वाला है, सिग्नल वाला है, कांटा बदलने वाला है, स्टेशन पर अमला है, तो उनकी भी 45,000 फ़ी कस के हिसाब से तनख्वाह देखी जाए तो ये 3 लाख रुपये बनता है। उसके बाद डीजल अगरचे की इतनी कंजप्शन नहीं होती। मैं समझता हूँ कि रेल का इंजन 1 किलोमीटर में अगर 3 लीटर भी खा जाए तो मेरे मुताबिक ये 1456 किलोमीटरों में ये 4368 लीटर इसका डीजल लगेगा, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख बनती है। उसके बाद हमने गाड़ी की डेप्रिसिएशन को शामिल किया कि 1 लाख रुपए की घसाई हो गई। इस तरह गाड़ी की सफाई मरम्मत का भी 50,000 लगा लें सिर्फ एक दिन के लिए, तो ये कुल खर्च बनता है 15 लाख। गाड़ी का रेवेन्यू ग्रॉस इनकम आई करीबन 60 लाख। 15 लाख खर्च किया, अब रेलवे पर कोई बोझ नहीं रहा और गाड़ी ने बचाया है 45 लाख। अब आप ये देखें कि एक ट्रेन लाहौर से कराची जा रही है, 45 लाख बचा रही है नेट प्रॉफिट, जिसमें अब कोई मजीद खर्च नहीं होगा। अब आप ये देखें कि इतनी ट्रेनें रोज़ाना वापस भी आती हैं। इस तरह ये 8 जाना और 8 का आना। अब आप ये देखें कि ये एक ट्रेन अगर 60 लाख बचत दे रही है तो 8 ट्रेनें गई और 8 आई, ये इस तरह 36 करोड़ बचत है एक रूट की, और 36 + 36 72 करोड़ एक दिन में बच रहा है। अब आप देखें कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो इस तरह के लंबे ट्रैक हैं वो कौन कौन से हैं। मज़ीद 5 का मैं जिक्र करूँगा। पेशावर से लाहौर है, लाहौर से कोयटा है, कोयटा से शोरकोट है, लाहौर से नारोवाल सियालकोट है, कोयटा से चमन तफ्तान है, बॉर्डर तक जाती है गाड़ी। तो इस तरह ये आप देखें कि 5 और हमारे पास रूट्स हैं। तो अगर एक दिन की इनकम लगाई जाए तो पैसेंजर ट्रेनों के हिसाब से मेरे मुताबिक करीबन 1.25 अरब रुपया बचता है। और अब मालगाड़ी को देखा जाए, मालगाड़ियां इसका 1/3 भी करें तो मैं समझता हूँ 2 अरब रुपये रोजाना आमदन है। तनख्वाहें दे दी गई, डीजल निकाल दिया गया, डेप्रिसिएशन हमने निकाल दी, मरम्मत निकाल दी। तो इस तरह ये रेल और रेलवे को खसारे में करना ये कितनी ज्यादती है। मैं ये कहूँगा कि ये रेल और रेलवे की रोज़ाना आमदन जो है
पीएम हाउस में मंगवाई जाए और उसको मुल्क की वेलफेयर और मुल्क की हुकूमत चलाने के लिए खर्च किया जाए। इसके साथ हमारे हुक्मरानों को भी शाही खर्चियों और ये शाह खर्चियों से थोड़ा सा परहेज करना होगा और ये प्रोटोकॉल का सिस्टम बहुत कम कर दें। प्रोटोकॉल सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का होना चाहिए, प्रोटोकॉल जो है वो सिर्फ जो है चीफ मिनिस्टर का होना चाहिए, या फिर हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।